हाय बच्चों, तो हमारे क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है सो दैट 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें क्या दे रखा है, ये जो नंबर दे रखा है इसको इरेशनल प्रूफ करना है, या कह लो शो करना है, दिखाना है हमें। ठीक है, इसको करने के लिए हमें दो स्टेप में करना पड़ेगा। जो हमें दे रखा है कि इसे इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन इसको डायरेक्ट इरेशनल प्रूफ नहीं करेंगे। इसमें जो भी इरेशनल नंबर होगा, देखो हमें पता है क्या होता है, जो अंडर रूट की फॉर्म में होता है वो इरेशनल होता है। जैसे कि रूट अंडर रूट 3 हमारे क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे, पहले इसको इरेशनल प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, इसको इरेशनल प्रूफ करेंगे, फिर पूरे नंबर को इरेशनल प्रूफ करेंगे। ठीक है, पहले ले लेते हैं हम रूट 3 को ले लेते हैं। तो रूट 3 को क्या लेंगे, मानेंगे कि इसे पहले दिखाएंगे हम। सो दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, जब कह दिया जाएगा कि ऐसा नंबर में दे रखा है, उसके बगल में क्या होगा, उसके साथ कुछ अंडर रूट की फॉर्म में होगा, तो हम डायरेक्ट उसे सॉल्व नहीं करेंगे। पहले क्या करेंगे, उसका अंडर रूट फॉर्म लेंगे, उसको पहले प्रूफ करेंगे, फिर जाके बड़े वाले को प्रूफ करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, रूट 3 को प्रूफ करेंगे इरेशनल में, फिर इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, हमें दो तीन चीज जानना जरूरी है। क्या चीज जानना जरूरी है, देखते हैं। पहले तो थ्योरम 1.2 जानना जरूरी है। थ्योरम 1.2 क्या होता है, जो कि आपके बुक में दिया रखा है। थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर है किसी स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब समझ में नहीं आया, इसको लिख के बता दूं। अगर मान लो कोई दो नंबर है, ये दो नंबर 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, ये दो 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये दो है ना, ये 10 को भी डिवाइड करेगा। इसी को कहते हैं थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 में दे रखा है, तो इसमें ऐसे दे रखा होता है कि अगर कोई पी है, पी कोई प्राइम नंबर है, ये पी किसी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो पी है ना, ए को भी डिवाइड करेगा। समझ गए कहने का मतलब, बस इतना समझ लो। तो थ्योरम 1.2 हमारी आ गया कि अगर कोई नंबर है उसको डिवाइड करा तो उसके बिना स्क्वायर वाले नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर एक और चीज ध्यान देना है कि कोप्राइम होता क्या है। कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम के बारे में जान लेते हैं। कोप्राइम जब बात करते थे, इसमें दो नंबर की बात करते हैं, हमेशा दो का पेयर बना होगा। ठीक है, अब दो का पेयर कैसा बना होगा, दो नंबर होंगे और उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कोप्राइम का मतलब दो नंबर होंगे, उसमें उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। किसके अलावा, एक के अलावा, सिर्फ एक कॉमन होगा। जैसे एग्जांपल में ले लिया 2 और 3, 2 और 3 कोप्राइम होगा। कोप्राइम मैंने बताया दो नंबर की बात करते हैं हमेशा। तो दो नंबर ऐसा नंबर है, देखो दो नंबर लिख लिया मैंने, एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। क्या कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। सिर्फ क्या कॉमन है, एक नंबर कॉमन है। क्या, एक, क्योंकि एक से ये भी डिवाइड हो रहा है, एक से ये भी डिवाइड हो सकता है, पता है ना आपको। जैसे एग्जांपल में ले लो, अगर 5 और 15 ले लो, तो ये कोप्राइम नहीं होंगे, क्योंकि ये 5 इसमें भी आ रहा है और इसके अंदर भी 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 5 से डिवाइड होगा, मतलब दोनों में क्या आ रहा है, 5 5 कॉमन आ रहा है। तो ये कोप्राइम नहीं होंगे, 2 और 3 कोप्राइम होंगे। ठीक है, क्या 3 और 5 कोप्राइम होंगे, हाँ भैया 3 और 5 कोप्राइम होंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है कॉमन, किसके अलावा, 1 के अलावा। तो दो चीज ध्यान रखना है आपको कि कोप्राइम क्या होता है, और दूसरा चीज थ्योरम 1.2 क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें पता है इसमें कॉन्ट्रडिक्शन मेथड करना है। अगर किया होगा आपने तो पता होगा, लेकिन बता देता हूं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होगा। ये दो चीज समझ में आ गया। एक और चीज समझते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है हमारे पास। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, इसको सोल्व करना है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। इसमें क्या होता है, गलत, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है गलत करना, गलत करके सोल्व करेंगे। इसका मतलब देखो कैसे समझेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। इरेशनल का अपोजिट होता है रैशनल नंबर। अगर कोई चीज इरेशनल है ना, तो वो रैशनल नहीं है, समझो। अगर कोई चीज इरेशनल है तो वो रैशनल नहीं होगी। क्या नहीं होगी, रैशनल नहीं होगी। समझ गए क्या मतलब, ये इसका अपोजिट है। हम इसी मेथड से यूज करेंगे। इसका मेथड से कैसे यूज करेंगे कि हमारे क्या है, इरेशनल है ना, ये हमारा इरेशनल है, तो इसको उल्टा करेंगे कि ये रैशनल नहीं है, रैशनल मान के चलेंगे और लास्ट में कह देंगे कि रैशनल नहीं है, तो हमारा हो जाएगा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ठीक है, हम ये मेथड यूज करेंगे, शुरू में उसे रैशनल मानेंगे, अगर वो नहीं निकला तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो रैशनल होगा, इरेशनल होगा। सही है, ये तीन चीज ध्यान रखना, कोप्राइम, थ्योरम 1.2 और ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं, इसमें वो दिखाएंगे नहीं, बस लिख देंगे हाँ भैया ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कर रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कोप्राइम ध्यान रखना है और थ्योरम 1.2 याद रखना है। तो मानेंगे सेम वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कि मान लेंगे लेट अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। क्या मान लिया हमने, रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर मान लिया, तो रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, √3 है। रैशनल नंबर हमेशा क्या होगा, अपॉन की फॉर्म में होता है। ए अपॉन बी लिख दिया हमने, क्या लिख दिया हमने, ए अपॉन बी। अब देखना ध्यान से, कोई भी रैशनल नंबर होगा ना, अगर उसको रिड्यूस करोगे तो वो क्या होता है, कोप्राइम कहलाता है। जैसे एग्जांपल में मान लो कि आपने ऐसा रैशनल नंबर देखा होगा, ये हमारा रैशनल नंबर है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा नहीं होता है, इसको लिखते हैं 1/5 लिखेंगे, ऐसे रिड्यूस की फॉर्म में लिखते हैं हम, ऐसे रैशनल नंबर को रिड्यूस की फॉर्म में लेंगे। और जो रिड्यूस करने के बाद जो बचेगा ना, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो वही कह देंगे जो ए और बी जो है ना, ऊपर नीचे नंबर, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या आ रहा है, ये दोनों क्या है, कोप्राइम है। क्या कर लेंगे, ए एंड बी आर कोप्राइम। पहले इन दोनों को क्या मान लिया हमने, रैशनल मान दिया, मतलब अपॉन में लिख दिया। और ए और बी ऐसा नंबर होंगे जो उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बी को उधर भेजेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डिवाइड की फॉर्म में, तो हो गया। अब इसका स्क्वायर हटा लेते हैं, रूट मतलब जो 3 है ना हमारा स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे कैसे करके, स्क्वायर लगा के। तो दोनों तरफ में क्या कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ध्यान से समझो, हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट हटाना है। तो स्क्वायर रूट हटता है इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा के, समझो। तो हमने अगर इसके स्क्वायर चढ़ाया ना, तो इधर भी स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से ये तराजू टाइप होता है, इधर जितना वैल्यू ऐड किया इधर भी ऐड करना पड़ेगा, इधर जितना माइनस किया इधर भी माइनस करना पड़ेगा। इसलिए हमने इधर स्क्वायर चढ़ाया तो इधर भी स्क्वायर चढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, बैलेंस बना रहे। तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। ब्लैक से कर देता हूँ, अगर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √3 बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, बैलेंस रहेगा। 3 का स्क्वायर रूट होगा 3, बी का भी स्क्वायर होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर थ्योरम 1.2 यूज होगा, ध्यान से समझो। 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब जो 3 है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, 3 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो 3 है ए को भी तो डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.2, यह है हमारा थ्योरम 1.2 जो मैंने शुरू में बताया था, थ्योरम 1.2। तो लिख देंगे, देखते हैं ब्लू चल रहा है कि नहीं चल रहा। 3 divides a square, then 3 also divides 3 जो है a को भी डिवाइड करेगा, ऑल्सो डिवाइड a, किसके मदद से, ब्रैकेट में लिख दोगे बाय थ्योरम 1.2। सही है, थ्योरम 1.2 की मदद से आप सॉल्व करोगे। सही है, तो हमारा क्या हो गया, अभी डिवाइड कर रहा है। अब ध्यान से समझिए कोई चीज, फिर से वही चलते हैं। इसने बोला 3 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 जो है ए को भी डिवाइड करेगा। सही है, 3 ने ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, तो जो 3 है ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब फिर से वो एग्जाम्पल चलते जो मैंने बताया था कि 2 जब 10 स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो जो 2 है 10 को भी डिवाइड करेगा, है ना। अब इसका मतलब समझो, जब ये 2 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसके बगल में क्या था, इतना समझ लो, ये दोनों इक्वल की फॉर्म में होता है। जैसे इक्वल दे रखा ना यहाँ पर मैंने, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि जो 2 है ना 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और 10 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसके बगल में कुछ लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा होगा 50 लिखा होगा, 250 हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, नहीं 100 तो लिखा है। तो जब 2 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, तो इसके बगल में क्या था, 50 था। अब जब 2 10 को डिवाइड करेगा, तो क्या इसके बगल में अभी भी 50 होगा, अब इसके बगल में क्या आ गया, 5 आ गया। समझ रहे हो ना, मतलब डिवाइड ऐसी तो करता है, इक्वल की फॉर्म में होगा तभी डिवाइड करता है। जैसे इक्वल की फॉर्म में तो ये नीचे जाएगा तो डिवाइड करेगा, सेम 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, इसके बगल में क्या 50 लिखा है। सेम जब 2 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, तो इसके बगल में क्या लिखा है, 50 लिखा है। अब जो 2 10 को डिवाइड कर रहा था, तो इसके बगल में क्या लिखा, 5, 50 की जगह क्या आ गया, 5 आ गया। तो सेम अब क्या कर रहा है, 3 जो है ए को डिवाइड कर रहा है, अभी 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, अब क्या कर रहा है, 3 ए को डिवाइड कर रहा है। जब 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, इसके बगल में क्या था, बी स्क्वायर था। अब जब 3 ए को डिवाइड करेगा, तो इसके बगल में बी स्क्वायर नहीं होगा, कुछ और नंबर होगा, अलग से कोई नंबर आएगा, उसको मैंने मान लिया सी नंबर मान लिया। देखो कुछ अलग से नंबर आया ना, इसका कुछ रिलेशन आ रहा है 50 और 5 का, कुछ अलग ही नंबर आया, तो हमने सी मान लिया। सी क्या है, एक इंटीजर है, वेयर सी इज इंटीजर। इंटीजर मतलब कुछ भी नंबर होता है, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। हम क्या करेंगे, इसका फिर से कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 3c का स्क्वायर हो जाएगा,
ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9c का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये स्क्वायर का वैल्यू तो रखा ना यहाँ पर 3b स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू बस यहाँ उठा के यहाँ रख देना है। ठीक है, ऊपर कर देता हूँ मैं। तो 9c स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया 3b स्क्वायर, जो कि इक्वेशन फर्स्ट में था। ठीक है, अगर देखने जाओगे तो वीडियो को पीछे जाओगे तो अपने आप आ जाएगा। लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मैंने लिख दिया, ये सही है। अब देखो कट रहा है, ये 3 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा 9c स्क्वायर b स्क्वायर। देखो सेम सबको उतारा मैंने, 9 की जगह 9, c की स्क्वायर, c की जगह c स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई में था इधर आकर डिवाइड हो गया, बस इससे कट जाएगा 3 आ जाएगा, 3c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब ध्यान से देखो वही कंडीशन बैठ रही है, 3 अभी मल्टीप्लाई में ना इधर आके डिवाइड होगा, मतलब b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब ध्यान से देखो तो 3 है डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स, 3 जो है ऑल्सो डिवाइड b। समझ में आने का नहीं मतलब, अगर 3 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 b को भी डिवाइड करेगा। इसकी मदद से अभी बताया हमने बाय थ्योरम 1.2। सही है, समझ गए। अब ध्यान से समझो, तो 3 है ना, 3 ध्यान से देखो, 3 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, 3 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन ऊपर चलो, जो हमने शुरू में माना था, शुरू में क्या माना था हमने कि जो a है और b है दोनों क्या है कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब बताया था इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या फिर कह लो कोई इसको डिवाइड नहीं करेगा सेम नंबर से। लेकिन यहां से देखो ध्यान से, 3 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, 3 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है 3 जो है a में भी कॉमन है b में भी कॉमन है, तो ये क्या होगा कोप्राइम नहीं होगा। समझ गए। देन हम लिख देंगे देन 3 है ना, 3 डिवाइड्स बोथ a एंड b, दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि a और b में क्या होगा, दोनों के पास क्या होगा कॉमन फैक्टर क्या होगा 3 होगा, 3 के पास कॉमन फैक्टर आ रहा है एक के अलावा अदर देन 1, एक तो दोनों में कॉमन था ही, एक के अलावा आगे कॉमन फैक्टर। सही है, इसका मतलब क्या है a और b हमारे कोप्राइम नहीं है, a एंड b आर नॉट कोप्राइम। अब कोप्राइम नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, ये कोप्राइम नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, कोप्राइम नहीं है तो इसका मतलब क्या वो रैशनल नहीं है। इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ये कोप्राइम नहीं है तो क्या होगा इसका मतलब ये क्या है रैशनल नहीं है। देन √3 इज नॉट रैशनल नंबर, नोट लिख देना यहाँ पर। सही है, इसका मतलब क्या रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा √3 हमारा क्या होगा इरेशनल होगा, इज इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा हमारा, ये रैशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा इसका ऑपोजिट होगा, ये रैशनल होगा इरेशनल होगा। तो हमारा क्या होगा √3 हमारा प्रूव हो गया कि √3 हमारा क्या है एक इरेशनल नंबर है। अब जैसे √3 प्रूव हुआ अब पूरा शुरू में करेंगे, एक चीज तो प्रूव हो गया। अब दूसरा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसी में 2 क्वेश्चन बताया था ना मैंने। अब देखो इसको कर लिया, इतना कर लिया सॉल्व, इतना उतार लो, फिर उसके बाद करते हैं सॉल्व आगे का। अब हमने क्या कर लिया √3 को बता दिया कि √3 जो है हमारा क्या है इरेशनल है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, फिर से मानेंगे। अब इसको क्या करेंगे लेट 5 - 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर है। सही है, मान लिया, सॉरी माना थोड़ी ना, तो मानेंगे तो रैशनल नंबर मानेंगे, इसका उल्टा मानेंगे ना, तो ये हमारा क्या है रैशनल नंबर है। इसको हमने मान लिया कि ये एक हमारा क्या है रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर होगा तो क्या होगा, ये भी सेम अपॉन की फॉर्म में लिखेंगे। सही है, a अपॉन b, क्या लिख दिया हमने इसको a अपॉन b। उस टाइम हमने क्या माना था कोप्राइम माना था, इस टाइम हम क्या मान लेंगे इंटीजर। a एंड b इज या कह लो आर, a एंड b आर इंटीजर। इंटीजर का इतना मतलब समझ लो कि अगर इंटीजर अपॉन में आते हैं ना तो वो रैशनल कहलाते हैं। देखो इंटीजर अपॉन में आ रहे हैं तो क्या कहलाते हैं रैशनल कहलाते हैं। सही है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, एक तरफ अंडर रूट वाला कर देना है, एक तरफ नंबर वाला कर देना है। तो अंडर रूट को ही छोड़ेंगे, बाकी सबको इधर भेजेंगे। तो 5 को इधर भेजूंगा मैं पहले, तो 5 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, और इसके नीचे 1 लगा दिया क्योंकि ये सारे फ्रैक्शन में था, तो इसको भी फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 √3 इसका अपॉन में लिया तो b हो जाएगा, एलसीएम लिया
तो क्या आ जाएगा 5b आ जाएगा। सही है। अब माइनस है इधर, इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में इधर का डिवाइड हो जाएगा, √3 नीचे वाले में आ जाएगा बस माइनस का 2b। सही है। ये बस मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड हो गया, इसके साथ हो गया। सही है। इस माइनस को ऊपर भेज दूंगा तो माइनस चेंज हो जाएगा सबका। तो 5b माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया। समझ गए? अब इतना समझ में आया? अब ध्यान से समझो। अब एक तरह से देखो तो यहाँ पर क्या ए बी और नीचे क्या है बी, ए अपॉन बी की फॉर्म में दिख रहा है ना थोड़ा बहुत। तो हमने क्या पढ़ा, जब ए अपॉन बी अगर इंटीजर है, ए और बी क्या हमारे पास इंटीजर है, मैंने बताया ए और बी अगर इंटीजर होगा अपॉन में तो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। तो कहने का मतलब क्या है, ये पूरा क्या बन गया हमारे पास, रैशनल नंबर बन गया। सही है। ये रैशनल है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये भी तो रैशनल होगा। हमने बोल दिया कि ए अपॉन बी क्या है, इंटीजर है, ए और बी हमारे इंटीजर है, तो अपॉन में है तो ये रैशनल हो गया। ये जैसे रैशनल होगा तो ये भी रैशनल कराएगा। लेकिन हमने अभी पीछे सॉल्व किया कि ये रैशनल नहीं है, इरैशनल है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा गलत हो गया। और जैसे गलत हुआ इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नहीं है तो ये रैशनल कहलाएगा। सही है। तो लिख देंगे हम ए एंड बी आर इंटीजर, ये इंटीजर है तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, देन ये जो 5b माइनस ए अपॉन 2b है ना हमारा, ये क्या है, इज रैशनल नंबर। ये हमारा क्या रैशनल नंबर है, ये रैशनल है तो क्या हो जाएगा, सो √3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। अब जैसे ये रैशनल नंबर हुआ, लेकिन हमने तो पढ़ रखा है कि ये रैशनल नहीं है, लिख देंगे बट √3 इज नॉट रैशनल नंबर। क्या कह देंगे, ये हमारे क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। सही है। अब देखो क्या हो गया, इसमें गलती आ गई तो कह देंगे ये गलत हो गया। गलत हो गया इसका मतलब क्या, हमने जो शुरू में माना था ना, शुरू में जो माना था उसकी वजह से गलत हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल हो जाएगा। यहां लिख देंगे कि इधर गलती निकल गई तो कह देंगे यहां पर दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजप्शन। हमने ये लिखा है यहाँ पर कि ये जो गलती निकली है ना, हमारी कॉन्ट्रडिक्शन निकली है, किसकी वजह से निकली है, जो शुरू में हमने गलत माना था उसकी वजह से निकली है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। 5 - 2 √3 इज नॉट रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो क्या है, ये हमारा रैशनल नहीं है तो इरेशनल है। देन 5 - 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर, हैंस फ्रॉम। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन ये जो दे रखा है हमारा ऐसे ही लिखा होगा तभी बोर्ड में एग्जाम में मतलब नंबर मिलेंगे। क्योंकि जो हमारा होता है ना, कोई क्या करता है इसको डायरेक्ट सोल्व कर देता है, इतना ही मेथड करेगा, तो पीछे वाला जो √3 है ना उसको सोल्व नहीं करते। लेकिन हमें पेपर में जब करोगे आप, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो पहले दो मेथड में, दो स्टेप में करोगे। पहले इसको इरेशनल प्रूफ करोगे, फिर पूरे को इरेशनल प्रूफ करोगे, तभी हमारा सही कहलाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर कुछ डाउट हो या फिर मैंने कुछ गलत बताया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, उसको सही करने की कोशिश करेंगे या फिर आपको जो डाउट होगा उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।